नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करेंगे बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत जो सक्षमता परीक्षा की एग्ज़ाम हुआ था नियोजित शिक्षकों के लिए, जिससे कि वो विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे और उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन काउंसलिंग अभी नहीं हुआ था, तो उसी काउंसलिंग के संबंध में डेट और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सारे बता दिए गए हैं। उसी के संबंध में लेटर निकाला गया है। तो चलिए आइए देखते हैं विस्तार से। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, आदेश में कहा गया है बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 माह फरवरी मार्च 2024 में आयोजित किया गया था। सक्षमता परीक्षा का परीक्षा फल प्रकाशित किया जा चुका है। स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है 9 पद स्थापित विद्यालय में योगदान करने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, सक्षमता परीक्षा का परिणाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। सभी शिक्षक अभ्यर्थी अपने परिणाम के अतिरिक्त यह भी देख सकते हैं कि उन्हें नियुक्ति हेतु कौन जिला आवंटित किया गया है। सभी संबंधित अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है। तो ठीक है, आप सबको जो भी नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हो गए हैं सक्षमता परीक्षा में, उनको वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ उपस्थित होना, ये भी बता गया है। सभी अनुशंसित शिक्षक पुस्तकालयाध्यक्ष की वेरिफिकेशन उन्हें नियुक्ति हेतु आवंटित जिला के DRCC में की जाएगी। तो आप सबको जो वेरिफिकेशन किया जाना है, आपके जिला जो जिला आवंटित किया गया है उस जिला के DRCC सेंटर जहां होगा वहां आपको जाना होगा। वेरिफिकेशन के लिए तिथि एवं टाइम स्लॉट का निर्धारण मुख्यालय स्तर पर किया जाएगा। ठीक है, आप सबके जिला स्तर पर किया गया है, तो यहाँ पे एक दे दिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि 5 स्लॉट बनाया गया है और टाइम के अनुसार बांट दिया गया है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन हेतु शिक्षकों की कोटि के अनुसार तिथि का निर्धारण निम्नवत किया गया है। ठीक है, उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए है 1-8, फिर माध्यमिक शिक्षक के लिए 2-8, स्नातक कोटि के लिए है 3-8, मूल कोटि उर्दू बांग्ला सहायक शिक्षक के लिए 5-8, मूल कोटि के समान शिक्षक 6-8 को। ठीक से आगे देखिए, किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा तथा यह विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को दे दी जाएगी। आगे देखते हैं, वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं आप सबके लिए। चलिए आइए देखते हैं। वर्गवार, विषयवार, स्लॉटवार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों पुस्तकालयाध्यक्ष की सूची शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन हेतु कोई गड़बड़ी एवं आपाधापी न करें। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशंसित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। उनकी वरीयता विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर निर्धारित होगी। ठीक है, संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के समय वही शिक्षक अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है। टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपना आधार कार्ड एवं इसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ आएंगे, जिस पर SMS एवं शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूचना दी जाएगी। चलिए यहाँ पर दिख गया कि आपको वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आएगा। ठीक है, मोबाइल पे वो आपको मोबाइल नंबर लेके जाना है। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार यही होगा। ठीक है, तो आपको आधार कार्ड ले जाना है और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको ले जाना है। मैसेज भी दिखाना होगा। वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी अधिकतम 3 दिनों के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पे माने जाएंगे। चलिए, यह भी निर्धारित हो गया कि जो भी शिक्षक हैं उनकी वेतन नहीं कटेगी, वो ऑफिशियली ड्यूटी पे ही रहेंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। प्रत्येक विद्यालय से कार्यरत बल के सापेक्ष 1/3 शिक्षक अभ्यर्थी ही वेरिफिकेशन में आएंगे। 3 दिन पश्चात दूसरे शिक्षक अभ्यर्थी वेरिफिकेशन हेतु आएंगे ताकि विद्यालय की गतिविधि प्रभावित ना हो। चलिए, यह भी कंफर्म हो गया। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट में स्थानीय
स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि यह मुख्यतः स्तर पर निर्धारित किया जा रहा है। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई अनुपस्थित रहा किसी वजह से, तो जब सबका ख़त्म हो जाएगा तब आपके लिए किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए क्या अनुदेश दिया गया है और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है ये भी बताया गया है। तो चलिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो मूल जाति आपको ले जाना है, अगर लागू होता है तो। ठीक है, SC ST OBC हैं तो। अगर आप कोई दिव्यांग है तो आपके लिए उसका प्रमाण पत्र चाहिए, आपका आधार कार्ड का चाहिए, नियोजन जो पत्र मिला था आपको नियोजित शिक्षक बनने से पहले वो ले जाना है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र ले जाना है, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र ले जाना है, स्नातक का प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, DLED है या फिर BEd है उसका प्रमाण पत्र ले जाना है, दक्षता BTET स्टेट सीटेट का प्रमाण पत्र ले जाना है। ठीक है, अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड के साथ उपरोक्त सभी डॉक्यूमेंट का 100 अभिप्रमाणित 6 प्रति भी साथ लाएंगे। ऊपर वाला तो सब आपको ले जाना है मूल, लेकिन इन सब का एक जिरोक्स भी करा लेंगे और सबको 100 अभिप्रमाणित भी कर देना है। ठीक है, चलिए और क्या ले जाना है देखते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र मांगा जा रहा है, लेकिन उस समय तो जमा करा लिया गया है, लेकिन इसके बारे में कोई निर्देश नहीं दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या होगा, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि मूल लेके आना है। तो ठीक है, मूल तो आप सबके पास होगा नहीं क्योंकि ऑफिशियली ये जमा हो गया था हेडक्वार्टर में। चलिए आगे क्या बोला जा रहा है। पासपोर्ट साइज की 3 फोटोग्राफ जैसा कि समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में शामिल होने हेतु समिति में जमा किया गया था, जैसे आपने फ़ोटो लगाया था उस तरह का 3 फोटो ले जाना है। अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसिल चेक बुक या फिर पासबुक की प्रति ले जाना है। अगर आपके पास चेक है तो उसको कैंसिल करके ले जाइए, नहीं तो पासबुक की जो फर्स्ट पेज होता है उसकी 6 प्रति लेकर जाइएगा। चलिए ये यहाँ पे देख सकते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, क्या है ये देख लेते हैं। वेरिफिकेशन स्तर पर आवश्यक विषयवार काउंटर का निर्धारण एवं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक पुस्तकालयाध्यक्ष की सुविधा हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र की सुविधा कराना है। ठीक है, माइक वगैरह की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये सब उपलब्ध करवाना होगा। निर्धारित काउंटर पर कर्मियों का प्रतिनियोजन एवं आवश्यकता अनुसार पदाधिकारियों कर्मियों को व्यवस्था करना है। ठीक है, DRCC संस्थान में उपलब्ध संसाधन के अतिरिक्त यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त काउंटर पर आवश्यक उपकरणों यथा कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, इंटरनेट की व्यवस्था आदि सुनिश्चित करना है। वेरिफिकेशन कराने हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की अध्यक्षता 3 सदस्यीय दल का गठित करना है। वेरिफिकेशन स्थल पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने तो जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करना है। अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त SMS एवं इस शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम स्लॉट की दी गई सूचना के आधार पर अभ्यर्थी को प्रवेश देना है। ठीक है, तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिस पे SMS आया है उसी के आधार पे आपको जाना है और उसी से आपको प्रवेश भी दिया जाएगा, क्योंकि आपको मैसेज दिखाना होगा वहाँ पे। वेरिफिकेशन में अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक जांच कराना है, वहाँ भी आपको फिर से बायोमेट्रिक कराना है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्रों के सत्यापन करेंगे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर अपलोड हो। तो ये सब दिए गए निर्देश। आगे देखते हैं और क्या है। वेरिफिकेशन पंजी ऑन सभी अभिलेखों पर गठित दल के सभी सदस्य का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। जांच के क्रम में 4 स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात सही पाया गया, वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात संदेहास्पद पाया गया, वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात प्रथम दृश्य फर्जी पाया गया, वेरिफिकेशन के दौरान कोई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। उपर्युक्त क्रमांक 1 से 3 के अनुसार पाए गए प्रमाण पत्रों को तिथिवार स्लॉटवार संधारित कर सील बंद बक्से में जिला शिक्षा पदाधिकारी और वेरिफिकेशन दल उपलब्ध कराएंगे। उपर्युक्त क्रमांक 4 में वर्णित परिस्थिति में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु
संबंधित अभ्यर्थियों को अंतिम मौका देते हुए तिथि एवं टाइम स्लॉट अलग से निर्धारित किया जाएगा। अगर कोई मूल प्रमाण पत्र उस समय नहीं प्रस्तुत कर पाता है तो उसके लिए अलग से टाइम और स्लॉट दिया जाएगा। आगे देखते हैं, अगर किसी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र संदेहास्पद फर्जी पाया जाता है तो इसके लिए विभाग द्वारा कार्रवाई हेतु अलग से दिशा निर्देश दिया जाएगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन के प्रत्येक चरण का वीडियोग्राफी कराया जाएगा। ठीक है, हमेशा वीडियोग्राफी होता है, फिर भी कुछ ना कुछ होता। चलिए देखते हैं, इतना तो बताया गया है। उपरोक्त के संबंध में विशेष जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी का संपर्क किया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव का सिग्नेचर है। तो दोस्तों यही लेटर निकाला गया है ये सक्षमता परीक्षा के काउंसलिंग कराने के लिए। तो ठीक है, आप सब ये जितने डॉक्यूमेंट बताए गए हैं डॉक्यूमेंट आप अपना तैयार कर लिए, ऐसे तो आपके पास होगा ही, रख लीजिए। और जो आपके पास मोबाइल पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका है उस पर मैसेज और आपका स्लॉट बुकिंग जो किया हुआ है आपके लिए जाएगा, उसी के आधार पर जाइए अपना वेरिफिकेशन कराइए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इस लेटर में तो इतना ही न्यूज़ है। इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।